Hello bachcho, let's see the question. The question say let f of x is equals to ax square plus bx plus c if x1, x2, x3 are three distinct real numbers such that f of x1 is equals to f of x2 which is equals to f of x3 is equals to 0, then f of x is identically equals to 0, means f of x equal to 0 for all x belongs to R. If g of x is equals to x1 into x1 minus 1 into x minus x2 x minus x3, and this is divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 plus x2 into x2 minus 1 into x minus x3 into x minus x1, and this is divided by x2 minus x1 into x2 minus x3 plus x 3 into x3 minus x1 into x minus x1 into x minus x2, and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. Then g of x is identically equals to option A x, option B x square minus x, option C x cube minus x square, option D x cube minus x square plus 1. तो हमारा भी गिवन ही है कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल है, ये हमारा इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अगर x1, x2, x3 ये के हमारे तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच दैट क्या हो कि एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x3 तीनों हमारे इक्वल हो 0 के, देन हम कहेंगे एफ ऑफ x जो हमारा क्या होगा आइडेंटिकल इक्वल टू होगा 0 के। हमारे पास गिवन क्या है कि g ऑफ x जो है हमारे से इक्वल है x1 इंटू x1 माइनस 1 into x minus x2 into x minus x3, and this is divided by x minus x1 into x1 minus x3 plus x2 into x2 minus x1 into x minus x3 into x minus x1, and this is divided by x2 minus x1 into x2 minus x3 plus x3 into x3 minus 1 into x minus x1 into x minus x2, and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. देन हमको ये बता रहा है g हमारा g of x मीन्स किसके आइडेंटिकल इक्वल होगा। हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म, दोनों में से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है अगर कोई टाइप इक्वेशन हो मींस x माइनस ए इंटू यहाँ पे क्या हो x माइनस बी, एंड ये से डिवाइड हो रहा है, दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू x माइनस सी। तो हमारे होता है दिस इज इक्वल करता है पास x माइनस x, हमारा x माइनस हो जाता है कैंसिल, तो हमारा इक्वल हो जाता है ये x माइनस बी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो गिवन क्या है कि जो मेरा g ऑफ x है किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू हमारे इक्वल है x1 इंटू x1 माइनस 1 इंटू क्या आएगा यहाँ पे x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 एंड से डिवाइड होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा डिवाइड होगा x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3, फिर बाजेगा यहाँ पे प्लस x2 इंटू x2 माइनस 1 इंटू पे जाएगा x माइनस x3 इंटू x माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा x2 माइनस x3 इंटू बजेगा x2 माइनस x1, फिर बजेगा यहाँ पे प्लस x3 इंटू x3 माइनस 1 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 एंड यहाँ पे डिवाइड होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय ये हमारा डिवाइड हो जाएगा x3 माइनस x1 इंटू बचेगा x3 माइनस x2। अब यहाँ पे करते हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, पहले लेट करते हैं कि जो हमारा h ऑफ x है ना किसके इक्वल है, ये हमारे यहाँ पे इक्वल है
जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन जी ऑफ कुछ ही बनेगा, ये इसका डिग्री कितनी होगी 2, इसके ऊपर 2 से ऊपर डिग्री नहीं हो सकता। एक्स को यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई आएगा एक्स स्केयर, सिमिलरली हमारे पास एक्स स्केयर आएगा, हमारे पास यहाँ से भी एक्स स्केयर ही आएगा, मीन यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऐसे कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 2 ही आ सकती है। तो ये जो मेरा फंक्शन बनेगा एच ऑफ एक्स, ये हमारे फंक्शन बनेगा, इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो सबसे पहले पे क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो पहले हम फाइंड करते हैं एच ऑफ एक्स का कंप्लीट वैल्यू आखिर आएगी कितनी हमारी, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, ये हमारे को है x1 इंटू x1 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस x2 इंटू क्या आ जाएगा x माइनस x3 एंड से डिवाइड, दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू क्या आ जाएगा x1 माइनस x3 प्लस x2 इंटू x2 माइनस 1 इंटू बचेगा x माइनस x3 इंटू x माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइड होगा, हमारा डिवाइड होगा यहाँ पे x2 माइनस x3 इंटू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 प्लस x3 इंटू x3 माइनस 1 इंटू बचेगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1 इंटू हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 माइनस x2, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इंटू x माइनस 1। अब हम यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं h ऑफ x1। अब देखो अगर यहाँ से क्या फाइंड करें हम h ऑफ x1, तो जैसे मैं पुट करें यहाँ पे इस वाले टर्म में x की जगह x1, हमारे पास क्या टर्म क्या बन जाएगी, वाले टर्म ये बन जाएगी 0। सिमिलरली जैसे यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे x1 और ये भी टर्म क्या बन जाएगी 0। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल शुरू हो जाएगी हमारे इक्वल यहाँ पे x1 इंटू x1 माइनस 1। और देखो जब हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं x की वैल्यू x1 पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे की इंटू x1 माइनस x2 इंटू आ जाएगा x1 माइनस x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू आ जाएगा x1 माइनस x3 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम करेंगे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे x1 यहाँ पे, मीन यहाँ पे x से प्लेस कर दें यहाँ पे x1 से, तो बचेगा माइनस x1 इंटू x1 माइनस 1। हमारा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 से मेरा x1 माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल, ऐसे मेरा x1 माइनस 3 से मेरा x1 माइनस 3 हो जाएगा कैंसिल। तो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू मेरे इक्वल हो जाएगा x1 इंटू x1 माइनस 1, फिर आ जाएगा माइनस x1 इंटू x1 माइनस 1, उसकी वैल्यू आ गई है h ऑफ x1 की। क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी h ऑफ x किसी को आ जाएगी मेरे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी 0 के। सिमिलर यहाँ पे क्या आ जाएगा h ऑफ x2 जो है इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यहाँ इक्वल आ जाएगी x2 इंटू x2 माइनस 1। बिकॉज देखो जब हम क्या करेंगे x की पुट कर देंगे x2, तो मेरी ये वाली टर्म और मेरी ये टर्म क्या हो जाएगी 0 के इक्वल। तो आ जाएगा अब यहाँ पे कि x2 माइनस x3 इंटू हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 एंड ऐसे डिवाइड हो जाएगा, दिस इज डिवाइडेड बाय डिवाइड होगा x2 माइनस x3 इंटू क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस x2 इंटू x2 माइनस 1, फिर वही यहाँ पे कि x2 माइनस x3 से मेरा x2 माइनस x3 हो जाएगा कैंसिल, ऐसे मेरा x2 माइनस x1 से मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा कैंसिल। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि h ऑफ x2 हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x2 इंटू x2 माइनस 1, हो जाएगा फिर माइनस x2 इंटू x2 माइनस 1, इसी हो जाएगा मेरा इक्वल हो जाएगा 0 के।
सिमिलरली हमारे पास पे क्या आ जाएगा, जो मेरा h ऑफ x3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा x3 इंटू x3 माइनस 1 इंटू आ जाएगा x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 and this is divided by x3 minus x1 इंटू आ जाएगा x3 माइनस x2 माइनस आ जाएगा x3 इंटू x3 माइनस 1। आप जाएगा यही कि x3 माइनस x1 से मेरा x3 माइनस x1 हो जाएगा कैंसिल, ऐसे मेरा x3 माइनस x2 से मेरा x3 माइनस 2 हो जाएगा कैंसिल। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि h ऑफ x3 जो है यहाँ से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल से इक्वल आ जाएगा यहाँ पे x3 इंटू x3 माइनस 1 आ जाएगा फिर माइनस x3 इंटू x3 माइनस 1 तो हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 0 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि h ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास x1 x2 में तीनों के डिफरेंट नंबर थे, आ गया कि h ऑफ x1 इज इक्वल्स टू h ऑफ x2 विच इज इक्वल्स टू h ऑफ x3 और ये मेरे से इक्वल आ गया है 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट कि h ऑफ x जो अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसको यूज कर पाएगा क्या आ जाएगा आइडेंटिकली इक्वल्स टू 0। और मेरे पास यहाँ पे h इक्वल था, हमारे पास यहाँ पे था कि जो मेरा h ऑफ x है ना ये किसके इक्वल था, मेरा ये इक्वल था g ऑफ x माइनस x इंटू x माइनस 1 तो क्या आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट मेरा जो g ऑफ x माइनस x इंटू एक्स माइनस 1 है मेरा क्या हो जाएगा आइडेंटिकल इक्वल किसको हो जाएगा 0 की। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि जो मेरा g ऑफ x है किसके आइडेंटिकल इक्वल हो जाएगा, ये आइडेंटिकल इक्वल होगा x इंटू एक्स माइनस 1 क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस x। किसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन बी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।